Hello friends, how are you all? I welcome you all to my YouTube channel Law of Attraction Positive Vibes, जहां हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअल रेमेडीज़, एंजल नंबर्स, स्विच वर्ड्स, मंत्रास और बहुत सारी चीज़ों पर। एंड थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मिरेकुलस स्पिरिचुअल रेमेडी लेकर आई हूँ। कल का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कल है गंगा सप्तमी। कल बुधवार 26 अप्रैल को 26 अप्रैल को गंगा सप्तमी है और इसी से रिलेटेड हम एक रिचुअल करेंगे अपनी अपनी विशेष को मैनिफेस्ट करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि जो गंगा मैया है उन्होंने कल से 32 दिन तक शिवजी की जटाओं में अपना स्थान बनाया था। कल से लेकर 32 दिन तक लगभग वो शिवजी की जटाओं में रही थी। शिवजी ने उनको अपनी जटाओं में धारण कर लिया था 32 दिन तक। और जो ऋषि भागीरथ हैं उन्होंने, भागीरथ जी ने उनसे बहुत आग्रह किया था और इस समय पूरे टाइम को 32 दिन लग गए थे। उनके इतने आग्रह करने पर गंगा मैया दोबारा पृथ्वी पर लौटी थी। और गंगा मैया का जो जल है वो बहुत ही पावन है, बहुत ही पवित्र है, बहुत ही गुणवती है। ये तो साइंटिफिकली भी प्रूव है कि गंगा नदी का जो पानी है वो बहुत पवित्र है, उसमें बहुत हीलिंग पावर्स हैं। और शिवजी के जटाओं में रहने के बाद तो मतलब वो तो फिर जैसे होने पे सुहागे वाली बात हो गई। वो शिवजी की जटाओं में रहना मतलब अपने आप में हीलिंग पावर, अट्रैक्शन पावर्स, सारे कार्मिक इफेक्ट्स का ख़त्म होना और सारी विशेष का मैनिफेस्ट होना। तो इसलिए हम कहते हैं ना कि अगर किसी को कोई पाप अपने कम करने हो, अपने पाप धोने हैं या बड़ी से बड़ी कोई भी बीमारी ठीक करनी, तो एक बार जाकर गंगा मैया में स्नान करें। सब लोग ये बात कहते हैं कि गंगा माँ का जो पानी है ना, गंगा नदी का जो पानी है, वो जो पानी है वो बहुत ही मिरेकुलस है। इसलिए उस नदी में वो जो जल आता है, जो पानी आता है, वो हिमालय की पहाड़ियों से होकर आता है। इसी कारण जो लोग हरिद्वार में रहते हैं, गंगा नदी के समीप रहते हैं, उनको तो इस बात का बहुत ज़्यादा अनुभव है। और आजकल वैसे हर घर में गंगा जल होता ही होता है। हम लोग अपने घर में गंगा जल ज़रूर रखते हैं। तो कल की जो गंगा सप्तमी है उसमें हम अपनी विशेष को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको सुबह उठकर नहा धोकर, अगर आप ये टेक्निक कहो या आप ये रिचुअल कहो, कुछ भी, आप ये रिचुअल कब करोगे? सबसे अच्छा टाइम तो है कि आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करो तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आपके पास फिर भी टाइम नहीं है तो आप दिन में कभी भी कर सकते हो, कभी भी पूरे दिन में आप इसको कर सकते हो। करना क्या है, नहा धोकर अच्छे से आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है। उसमें अगर आपके घर में गंगा जल है तो आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालो। चाहे आप एक गिलास ले लो, एक लोटा ले लो या एक बाउल ले लो, कुछ भी ले लो। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालो और पानी डाल दो, मिक्स कर दो मतलब। और अगर आपके पास बहुत सारा गंगा जल है, आप सारा गंगा जल ही लेना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो फिर इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। और अगर आपके पास बिल्कुल भी गंगा जल नहीं है, वैसे ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आजकल हर पूजा की जो शॉप्स होती हैं ना, जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है, वहाँ पर छोटी छोटी बॉटल्स मिल जाती है गंगा जल की, आप इजीली ले सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो कि आपको गंगा जल अवेलेबल ही नहीं है कहीं पर, तो फिर आप क्या करोगे, सिंपल पानी ले लोगे और उसको ही गंगा मैया का ध्यान करके उसे ही गंगा जल मान लोगे। और वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको गंगा जल ना मिले। और जो लोग गंगा नदी के समीप रहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग जाइए और गंगा जल लेकर आइए गंगा नदी से। और क्या करना है, एक लोटे में जल ले लिया, उसके बाद एक प्लेन पेपर लेना है और एक ब्लू कलर का पेन लेना है। सबसे पहले आप उस पेपर पर सबसे ऊपर 2 मंत्र लिखोगे। पहला
ओम नमः शिवाय और दूसरा हर हर गंगे। बस सिर्फ ये 2 सिंपल मंत्र लिखने हैं। वैसे तो इनके और भी बहुत सारे मंत्र होते हैं, लेकिन फिर वो वर्ड्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, इसलिए ये जो इजी, जो हमारी ज़ुबान पर भी रह सकते हैं आराम से, हम ये मंत्र लेंगे। ये बहुत पावरफुल मंत्र हैं। तो क्या लिखना है? ऊपर ओम नमः शिवाय और हर हर गंगे। उसके बाद नीचे आपकी जितनी भी विशेष है ना, जितनी भी आपकी विशेष है, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप उसको लिख दो। आप उसको चाहे तो रिक्वेस्ट के फॉर्म में लिख दो, जैसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मैं ये चाहती हूँ। या फिर आप अगर चाहो तो प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हो, जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूज़ करते हैं। अगर आप कोई भी विश ले सकते हो कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, मेरी मैरिज हो जाए, मुझे कमिटमेंट मिल जाए, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाऊँ, मैं मनी मैग्नेट बन जाऊँ, मेरे पास इतना पैसा आ जाए। मतलब आपकी जो भी विश है, आप जो भी कोर्ट केस है या कुछ भी, कोई भी आपकी XYZ जो भी विश है, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप उसको एक कागज़ पे लिख लो ब्लू कलर के पेन से। लिखने के बाद आपको क्या करना है? वहाँ बैठकर थोड़ी देर, आपको ये एकांत में बैठकर करना है। अगर आपके घर में मंदिर है तो आप वहाँ बैठकर कर सकते हो, और अगर नहीं तो आप कहीं भी बैठकर कर सकते हो, लेकिन शांति में बैठकर करना है। और बैठना कहाँ है आपको? सिर्फ आपको ज़मीन पर ही बैठना है। कोई बेड नहीं, कोई सोफ़ा नहीं, कोई टेबल चेयर, कुछ नहीं, सिर्फ ज़मीन, धरती माँ पर। धरती माँ पर बैठना है आपको, ज़मीन पर। और उस पर कोई कपड़ा नहीं बिछाना, कोई आसन नहीं लगाना, ज़मीन पर ही बैठना है आपको। याद रखना ये बात, ठीक है? ज़मीन पर बैठकर आपने विशेष लिख ली, अपने सामने गंगा जल रखा, और फिर क्या किया? आपको 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है और 108 बार हर हर गंगे का जाप करना है। अगर आप काउंटिंग में करना है तो 108 बार करो। अगर आपको काउंटिंग में नहीं करना तो आप थोड़ी देर पहले ओम नमः शिवाय का जाप करो, फिर उसके बाद थोड़ी देर हर हर गंगे का जाप करो। ये दोनों मंत्र का जाप करने के बाद क्या करना है? आपकी जो विशेष आपने लिखी हैं अपने पेपर पे, वो सारी आपको पढ़नी है। जितनी बार आपका दिल कर रहा है पढ़ने का, पढ़ो। पॉजिटिव होकर, खुश होकर पढ़नी है। पॉजिटिविटी इज़ द की, ये याद रखना। आपकी पॉजिटिविटी बहुत मैटर करती है, आपकी वाइब्रेशंस हाई होनी चाहिए। आप शांत मन से बोल रहे हो, कोई डाउट नहीं, कोई क्वेरी, कुछ नहीं होना चाहिए। पूरे विश्वास के साथ। विश्वास में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है विश्वास में। पूरे विश्वास के साथ आपको वो विशेष पढ़नी है। आपकी मर्जी है, आप कितना पढ़ सकते हो, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, जितना आपका मन कर रहा है आप पढ़ो। पढ़ने के बाद क्या करना है? फिर आपको वो जो आपने बाउल लिया है जिसमें आपने पानी रखा है, गंगा जल रखा है, उसमें देखकर आपको 108 बार थैंक यू बोलना है। थैंक यू कि आपकी जितनी भी विशेष हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम, जो आप चाहते हो, लिखा है आपने जो पेपर में, वो सारी पूरी हो गई हैं। उन सब के लिए थैंक यू। ये विश्वास के साथ कि हाँ, जो मैंने लिखा है वो पूरा हो गया है। और अगर आपके मन में 1% भी आए कि नहीं अभी तो नहीं पूरा हुआ, लेकिन फिर भी वो विश्वास है, ये पूरा होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस विश्वास के साथ फिर गंगा जल में देखकर 108 बार आपको थैंक यू बोलना है। थैंक यू बोलने के बाद क्या करना है? फिर आपको जो वो पेपर है उसको फोल्ड करना है। फोल्ड करके वो पेपर उस गंगा जल में डाल दीजिए। थोड़ी देर के बाद जब ये पेपर उसमें घुल मिल जाएगा गंगा जल में, तो क्या करना है आपको? इसे उठाकर अपने घर में, आपके अगर तुलसी का पौधा है तो उसमें डाल दीजिए। तुलसी के पौधे में डालना है आपको, याद रखना। अगर आपके घर में नहीं है तुलसी का पौधा तो आप कहीं भी मंदिर में जाकर डाल सकते हो। अगर इन केस की अगर 1% मान भी लें कि हमारे घर में तो तुलसी का पौधा भी नहीं है, हमारे यहाँ तो कोई पीपल का भी नहीं है वृक्ष, तो क्या करेंगे? तो फिर आप इसे किसी भी पौधे में डाल सकते हो, ठीक है? और ये जब आप ये रिचुअल करोगे बैठकर,
तो आपका जो आपको बैठना किस हो रहा है, आपको नॉर्थ की तरफ अपना चेहरा करके बैठना है। आपका चेहरा नॉर्थ की तरफ होना चाहिए या फिर ईस्ट की तरफ होना चाहिए। ये दो डायरेक्शंस है सिर्फ, या तो नॉर्थ या ईस्ट। अगर नॉर्थ की तरफ आपका चेहरा हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आप ईस्ट की तरफ भी करके बैठ सकते हो और कहीं नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो जल है ये आपको तुलसी के पौधे में, या फिर अगर नहीं है तुलसी का पौधा तो किसी और पौधे में डाल दीजिए। बस ये वन टाइम एक्टिविटी है, इसको ज़रूर करो, ज़रूर करना ही चाहिए, क्योंकि जो वन टाइम एक्टिविटीज़ होती हैं ना वो बहुत पावरफुल होती हैं। और फिर उसके बाद ये नहीं कि रिचुअल करने के बाद आप रिज़ल्ट देखी जा रहे हो कि नहीं अभी तो नहीं हुआ, मैंने तो इतने विश्वास के साथ इतनी पॉजिटिविटी के साथ किया था। बस आपने रिचुअल कर लिया ना, छोड़ दीजिए, अब डिवाइन पावर्स को अपना काम करने दीजिए। आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, पूरी पॉजिटिविटी के साथ सारा रिचुअल अच्छे से किया, श्रद्धा भाव के साथ, अब उनको अपना काम करने दीजिए। जब वो अपना काम करेंगे ना, तब आप देखना कितने अच्छे और मिरेकुलस रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपका सिर्फ यही काम है, सारा रिचुअल करने के बाद आपको सेल्फ लव में रहना है, खुद से बहुत प्यार करना है, खुद में मस्त हो जाओ, बस खुद पर काम करो, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखो, बस इतना सा काम है आपका। डेस्परेट नहीं होना बिल्कुल भी, पूरे विश्वास के साथ करना ही चाहिए। ये जो रिचुअल्स होते हैं ना, ये रेमेडीज़ जो होती हैं, ये तो करनी ही चाहिए। ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं, परमानेंट अच्छे रिजल्ट्स। इनके रिजल्ट्स तो सच में हैरान करने वाले होते हैं, बड़ी से बड़ी मुश्किल से मुश्किल बाधाओं को दूर कर देती है। बस रिज़ल्ट का वेट नहीं करना आपको इसमें कोई किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेज नहीं डालना। चीज़ों को होने दो, चीज़ों को मैनिफेस्ट होने में थोड़ा टाइम चाहे लगे, लेकिन चीज़ें ज़रूर मैनिफेस्ट होती हैं, उन्हें भी टाइम चाहिए। इसलिए आप बार बार अपना डेस्परेशन शो करके, ब्लॉकेज क्रिएट करके चीज़ों के बीच में मत आइए, ठीक है। तो कल का ये जो रिचुअल है बुधवार को, ये आप ज़रूर कीजिए। और आप चाहो तो इसके साथ गणेश जी का मंत्र वल्लभम गजाननम एकदंतम, वो मंत्र भी चैंट कर सकते हो, ठीक है। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। तो कल ये रिचुअल करना है आपको, इसलिए मैंने ये वीडियो आज पोस्ट कर दी है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो सब लोग अपनी अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहकर, पॉजिटिव माइंड के सेट के साथ, सेल्फ लव करो एक दूसरे अपने साथ, और अपने आप को समझो, काम रहो, खुश रहो और हेल्दी रहो, और अपने अपने विशेस मैनिफेस्ट करो। बस यही था आज की इस वीडियो में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।